इस दौर में चीन रूस की लगातार मदद कर रहा है, उसे बैकडोर से सपोर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका को रूस पर चीन की यह मेहरबानी रास नहीं आ रही। यही वजह है कि अब अमेरिका ने चीन को सीधे सीधे इस बात की चेतावनी दे डाली कि अगर चीन ने रूस का साथ ऐसे ही दिया तो चीन से सारे आर्थिक रिश्ते खत्म कर दिए जाएंगे। रूस की मदद को लेकर चीन पर भड़का अमेरिका। पहली बार अमेरिका का चीन पर डायरेक्ट वार। चीन से आर्थिक रिश्ते तोड़ने की धमकी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब दो और शक्तिशाली देशों की जुबानी जंग की वजह बन गई है। ये दोनों देश अमेरिका और चीन हैं। कोरोना काल से अमेरिका के निशाने पर रहा चीन इस बार रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बाइडेन प्रशासन से घिर गया है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से गुपचुप तरीके से चीन रूस की मदद कर रहा है, वो मदद अमेरिका को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि रूस पर पाबंदियां लगाने वाले अमेरिका ने अब सीधे सीधे तौर पर चीन से आर्थिक रिश्ते खत्म करने की धमकी दी है। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी ने तो टूक शब्दों में कहा है कि जो भी देश रूस से संबंध रखेगा, उसके साथ अमेरिका अपने सारे आर्थिक रिश्ते तोड़ देगा। Having flaunted the rules, norms, and values that underpin the international economy, we will no longer extend to you the privilege of trading or investing with us. रूस के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच करीब-करीब रोजाना चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। दोनों अपने अपने तरीके से एक दूसरे को धमका भी रहे हैं। अमेरिका ने सबसे पहले चीन को तब टोका था जब खबरें उड़ी थी कि पुतिन ने शी से सैन्य सहायता मांगी है, लेकिन तब चीन और रूस दोनों ने इस बात से इनकार कर दिया था कि वो यूक्रेन में जंग के दौरान एक दूसरे से हथियारों का लेन देन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को यकीन नहीं हुआ, वो लगातार शी की नीयत पर शक कर रहा है। इसी तरह चीन भी अमेरिका के आरोपों पर लगातार किनारा करता आया है। हालांकि दावा किया जाता है कि चीन गुपचुप तरीके से रूस तक मदद पहुंचा रहा है। यूक्रेन युद्ध ने रूस और चीन की जुगलबंदी को और पक्का कर दिया, जिससे अमेरिका बौखला गया। बाइडेन ने चीन को सीधा और स्पष्ट संदेश दे दिया है कि या तो वो रूस की मदद करना बंद कर दे या दुनिया के देशों द्वारा अलग थलग किए जाने को तैयार रहे। हाल ही में कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि शी ने पुतिन की मदद के लिए सर्बिया प्लान बनाया है। मतलब ये कि वो सर्बिया के रास्ते मॉस्को तक मदद पहुंचा रहे हैं। चीन के 6 Y-20 विमान सर्बिया पहुंचने का दावा करने वाले वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई थी। कहा जा रहा था कि चीन ने उन विमानों से HQ-22 जैसी खतरनाक मिसाइलें भेजी हैं, जो सर्बिया से मॉस्को जाएंगी। माना जा रहा है कि चीन की इन्हीं हरकतों से बाइडेन तिलमिला उठे और उन्होंने चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की धमकी दे डाली। उधर खबर तो अब ये भी आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जंग के हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेन जा सकते हैं। इससे पहले ब्रिटेन समेत कुछ नेटो देशों के प्रमुखों का यूक्रेन दौरा हो चुका है। यानी अमेरिका जहां सीधे सीधे रूस के मददगारों को धमकाने में जुटा है, वहीं यूक्रेन की भी खुलकर मदद करने को आगे आ गया है।
और यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध में पुतिन ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। यूक्रेन से जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई उसके जरिए दावा किया जा रहा है कि अब यूक्रेन के डोनबास में कुछ बड़ा होने वाला है। पुतिन डोनबास को यूक्रेन से हमेशा हमेशा के लिए अलग करने का प्लान बना चुके हैं। पुतिन इस प्लानिंग को आखिर कैसे अंजाम देने वाले हैं, अब ये भी जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। पुतिन का नया गेम, 2 खंड हो जाएगा यूक्रेन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने सारी रणनीति अपना ली। यूक्रेन के खिलाफ सारे हथियार आजमा लिए, लेकिन ना तो कीव पर कब्जा हो पाया और ना ही रूस की सेना कीव के अंदर दाखिल हो पाए। और अब इसीलिए पुतिन ने महायुद्ध में अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला कर लिया है। पुतिन की सेना अब पूर्वी यूक्रेन की ओर बढ़ रही है। पुतिन का पूरा फोकस अब डोनबास पर आकर टिक गया है। और अब कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन डोनबास को यूक्रेन से हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सर ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है वो पुतिन की नई प्लानिंग का खुलासा कर रही है। सैटेलाइट तस्वीर में रूस का 10 किलोमीटर जंगी बेड़ा लुहांस्क इलाके की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस जंगी बेड़े में करीब 200 रूसी टैंक शामिल हैं। T-80UE-1, T-80BV और BMP-2S के अलावा इतने हथियारबंद वाहन शामिल हैं जिनका काफिला सैटेलाइट तस्वीरों में 10 किलोमीटर लंबा नजर आ रहा है। За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську і Донецьку області. Російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі. डोनबास को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की जो आशंका जता रहे हैं उसकी तस्दीक सैटेलाइट तस्वीरें भी कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि डोनबास ही क्यों? राजधानी कीव को छोड़कर पुतिन डोनबास पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं? क्या डोनबास को जीतकर पुतिन यूक्रेन युद्ध जीत जाएंगे? इसे समझने के लिए डोनबास का लोकेशन समझना जरूरी है। यूक्रेन के डानेस्क और लुहांस्क को मिलाकर एक साथ डोनबास कहा जाता है, जिसका दक्षिणी किनारा सी ऑफ अजोव से लगता है। इधर क्राइमिया को रूस पहले ही यूक्रेन से अलग कर चुका है और अब वो डोनबास को यूक्रेन से अलग करके इसे जमीन के रास्ते क्राइमिया से जोड़ने की तैयारी में है, जिसका रास्ता मारियोपोल और दूसरे शहरों से होकर गुजरेगा। मारियोपोल पर जबरदस्त हमले के जरिए पुतिन की सेना पहले ही कब्जा कर चुकी है और अब पुतिन का अगला टारगेट डोनबास है। कहा जा रहा है कि अगर पुतिन ने डोनबास को यूक्रेन से अलग करके उसे क्राइमिया से जोड़ दिया तो यूक्रेन की स्थिति बिना हाथ पांव वाले देश जैसी हो जाएगी, क्योंकि समंदर से लगने वाले उस 80% इलाके पर रूस का कब्जा हो जाएगा। मतलब ये कि कीव पर कब्जा ना हुआ तो ना सही, लेकिन इस युद्ध में पुतिन यूक्रेन को ऐसा जख्म दे देंगे जिसे भरना यूक्रेन के लिए सालों तक मुमकिन नहीं होगा।